गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैंने कहा पेड़। ये एक कविता है जिसके कवि अगेय जी हैं। तो पहला पद्यांश है, मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, ना जाने कितने 100 बरसों से आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद मरता छिजता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए संतुलित शांत धीर रहते हुए विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठक कठेठ खड़े हो। इस पद्यांश का प्रसंग है, प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित अगेय जी की कविता मैंने कहा पेड़ में से ली गई है। इसमें कवि ने एक पेड़ की मजबूती, उसके बड़प्पन के बारे में बताया है। व्याख्या, कवि कहता है कि उसने पेड़ से पूछा कि अरे पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने सख्त और मजबूत हो, पता नहीं कितने 100 बरसों से खड़े हो। तुमने सैकड़ों वर्षों की आंधी तूफान पानी को अपने ऊपर झेला है, पर फिर भी अपनी जगह पर सिर ऊंचा करके वहीं रुके हुए हो। प्रातः सूरज निकलता है, शाम होते ही डूब जाता है, रात के समय चांद निकलता है, फिर कभी नष्ट होता है तो कभी उसका आकार कम हो जाता है। लगातार ऋतुएं बदलती रहती हैं, कभी आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं तो कभी वे बरसने के बाद अपना दया भाव प्रकट करते हैं। ऋतुएं आती हैं, अपने रंग दिखाकर चली जाती हैं, लेकिन तुम उन सबको अपने ऊपर सह लेते हो। विपरीत स्थितियों को तुम अत्यंत धैर्य से शांत रहकर झेल लेते हो। तुम अपने आप को विनीत और धैर्यवान बनकर हरे भरे पत्तों रूपी हरियाली से ढके रहते हो, लेकिन भीतर से मजबूत हो, कठोर हो। दूसरा पद्यांश है, कांपा पेड़ मनमित पत्तियां, बोलो मानो नहीं नहीं झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता, या कि सूखा ठूट होके टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसने ना जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई हैं। ऊपर उठा हूँ उतना ही आस में, जितना कि मेरे जड़ों नीचे दूर धरती में समाई है। श्रेय कुछ मेरा नहीं जो है इस नामहीन मिट्टी का। व्याख्या है, जैसे कि कवि ने सैकड़ों वर्ष पुराने मजबूत और हरे भरे पेड़ की प्रशंसा की, वैसे ही पेड़ कांपा और उसकी हरी भरी पत्तियां मर्म ध्वनि में कहती मानो बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी लंबी आयु और मजबूती का झूठा यश मुझे मत दो। मैं कब का नष्ट हो चुका होता, मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता खड़कर नष्ट होकर सूखा ठूट बनकर रह जाता, टूट चुका होता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका श्रेय मेरे पैरों के तले जो मिट्टी है उसको जाता है, जिसने मेरी जड़ें खोई हुई हैं, ना जाने कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं। मैं तो उन्हीं की आशा में उतना ही ऊपर उठता हूँ जितनी कि मेरी जड़ें मिट्टी में समाई हुई हैं या फैली हुई हैं। पेड़ ने कहा कि उसकी मजबूती और हरे भरे पन का कोई श्रेय उसको नहीं जाता, बल्कि श्रेय अगर किसी को जाता है तो उसके पैरों तले जो नामहीन मिट्टी है, जिसकी वजह से वह खड़ा है। तीसरा पद्यांश है, और हाँ, इन सब उगते डूबते भरते छिजते बदलते गलने पसीजने बनने मिटने वालों का भी है। सदियों से मैंने बस एक सीख पाई है, जो मरण धर्म है वो ही जीवनदायी है। व्याख्या है, पेड़ कवि से कहता है कि मिट्टी के अतिरिक्त उन सब को भी श्रेय देता है, जिसके कारण वह लंबी आयु और सुदृढ़ता अर्थात मजबूती प्राप्त कर पाया था। वह सूर्य को भी श्रेय देता है, जो सुबह होते ही उगता है और उसे धूप और के रूप में प्रकाश और गर्मी देता है, और फिर सांझ के समय वह डूब जाता है। वह चंद्रमा को भी श्रेय देता है, जो रात्रि के अंधकार में कभी रास्ता
है तो कभी छींचता है। वह सभी ऋतुओं को भी श्रेय देता है जो लगातार बदलती रहती हैं। बादल उमड़ते घूमते हुए आते हैं और अपनी दया के कारण पानी बरसाते हैं। वह उन बनने मिटने वाले बादलों की देन को भी स्वीकार करता है। पेड़ कहता है कि मैंने अपने पिछले सैकड़ों वर्षों में एक ही शिक्षा प्राप्त की है कि जो मरण धर्मा है अर्थात मर मिटने वाला है वो ही सच्चे जीवन देने वाले होते हैं। वे आते हैं, दूसरों का भला करते हैं और चले जाते हैं। उन्हीं के कारण अन्य जीव को सुख प्राप्त होता है। तो बेटा ये आपकी कविता थी मैंने कहा पेड़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।